कि कौशलेश मिथिलेश्वरी मेरे सिद्धि करो सब काम। वाणी वर्णन के प्रथम सुबोले सियापति राम। प्रथम गुरु को मनाई के मैं धरूं तुम्हारो ध्यानो। आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। कि दीन बंधु भगवान है और हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के सु तुम्हें नवाऊं शीश। आएंगे बंधु, कुछ प्रकाश डालेंगे इधर रांझे की तरफ। कैसा था हीर रांझे का वो जीवन, कैसा था प्रेम। हमारे रिकॉर्डिंग करता है जय गोगा जी स्टूडियो नगला भाव की तरफ से, जिसके प्रोपराइटर हैं कमलेश कुमार शास्त्री जी। ढोलक पर संगति कर रहे हैं विमल बाबू गांव महलई से, और मैं वही जाना पहचाना आपका विनोद माधव गांव मोहम्मदपुर महलई से। इधर शहर सियाले में हीर ने जन्म लिया, इधर तख्त हजारे में रांझे ने जन्म लिया। धीरे धीरे इधर हीर बड़ी हो जाती हैं, तो एक दिन अपनी भाभी के साथ में और कुआं पे जल भरने के लिए चली हैं। इधर रांझा बंसी बजाता है, इधर हीर और हीर की भाभी कुएं पे जल भरने के लिए जाती हैं। और कैसे विमल, और सोने के गढ़ुआ रेशम कइए डोरिया रे रवि मेरा ही जीता था मेरा ही जाने। छम छम करती रे कुओं के माही। सोने के गढ़ुआ रेशम कइए डोरिया रे रवि मेरा ही जीता था मेरा ही जाने। छम छम करती रे कुओं के माही। और ऐसा ही नहीं विमल, कछु भरती कछु को छालती रे रवि मेरा ही है जीता था मेरा ही जाने। कुछ भरती कुछ उछालती रे रवि मेरा ही है जीता था मेरा ही जाने। किसी मियाँ ने रे के बंसी बजाई। आज जैसे ही बंसी की धुन जैसे ही हीर ने सुनी है, कहने लगी भाभी मुरली की बड़ी अच्छी धुन आ रही है। और बोली है विमल, अरे बंसी की धुन तो ऐसी मेरे मन में बसीरी। सुने भावज होरी सुने भावज मेरी। मैं तो गिरूं रे कुओं के माई।
बंसी सुनी है। अरे तूने बंसी तो आज तक सुनी नहीं है, बंसी बजाने वाला तो हमारे यहाँ तख्त हजारे का है, उसके बराबर कोई नहीं बंसी बजा सकता। और भाभी बोली है, अरे बंसी सुनी ना रांझे बा मर्द कीरी सुने, लाडोरी सुने बिटिया मेरी, जिंदा सियाले में तू रहती नाही। बंसी सुनी ना रांझे बा मर्द कीरी सुने, ननदुला उरी सुने ननदुला मेरी, जिंदा सियाले में तू रहती नाही। जैसे ही बताया ये रांझे मर्द की बंसी बज रही है, तो आज हीर कहने लगी, तो भाभी हमारी कैसे भी मुलाकात करवाओ इनसे, इनकी मुरली इतनी सुंदर है, बंसी इतनी सुंदर है, तो बजाते वाला कितना सुंदर होगा। आज हीर की भाभी कहने लगी है, तो बिटिया आप चिंता मत करो, एक चिट्ठी को लिखो और हम चिट्ठी पहुंचवाएंगे तख्त हजारे को। आज भाभी कहने लगी है, बिटिया अरे चिट्ठिया जो लिख के दी जो फकड़ पीर कोरी सुने ननदुला ओरी सुने ननदुला मेरी, खबर बुला देगा सियाल के माही। बिटिया आप चिट्ठिया को लिखो और जो चाचा फक्कड़ है उसको दे देंगे, फक्कड़ चाचा, और चिट्ठी को तख्त हजारे में पहुंचा देगा। आज जैसे ही सुना है, आहा इतनी सुन के हीरो देखे चली बाईरी रवि, मेरा ही है जी दाता मेरा ही जाने, सूरती लगाई लई रे के महलों के माही। अरज बरज के हीरो लिख रही रवि, मेरा ये जी दाता मेरा ही जाने, हरफ हरफ मेरे रांझे की परछाई। हीर पत्र को लिखने लगी है, अरे अरजी बरज में हीरो लिख रही सुन भैया रे सुन भैया सुनिए, हरफ हरफ मेरे रांझे की परछाई। को लिख दिया, उस चिट्ठिया को लिख दिया और हीरो लेकर के आई है। और जैसे ही चाचा फक्कड़ के पास में आई, चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया आप घबरा क्यों रही हो? अरे कोई आप पे मुसीबत आ गई बिटिया, इतनी घबराई हुई हो क्यों? चाचा फक्कड़ बोला, हीर अरे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, सुने लाडोरी सुने बिटिया मेरी, हाल बताइयो रे हमारे माही।
क्या बात पड़ गई जो इस तरह आप घबराई हुई हो बिटिया? कोई घटना घट गई? क्या बात है? आज समझा करके फक्कड़ को और हीर कहने लगी है, चाचा तू मेरा एक काम कर दो। और बोली है, और चिट्ठिया जो ले जाती जो गाड़े पीर कोरे सुने चाचा, ओरे सुने चाचा मेरे। बोली हीर चाचा, और चिट्ठिया जो ले जाती जो गाड़े रब्बे कोरे सुने चाचा, ओरे सुने चाचा मेरे। ये गुण तेरो रे भूलने को नहीं। बिटिया ये तुम क्या कह रही हो? अरे तख्त हजारे में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो भूमि बिरानी और भूमि बिरानी में मैं नहीं जा सकता। और चाचा फक्कड़ कहने लगा है, बिटिया और कोई सहायता हो उसे मैं कर सकता हूं। और बोला,